अल्लाह करीम, आए जरा शुरू करते हैं। स्टडी द मैप which shows the distribution in Pakistan of deposits of 3 minerals। तो मैप के अंदर 3 मिनरल्स है। नंबर 1 पहला मिनरल जो है जिप्सम है, नंबर 2 हमारे पास लाइमस्टोन है, नंबर 3 हमारे पास रॉक सॉल्ट है। जिप्सम है, लाइमस्टोन है, और हमारे पास कौन सा है? हमारे पास जो है रॉक सॉल्ट है। स्टीव, विच ऑफ द मिनरल हैज मोस्ट वाइड स्प्रेड डिपॉजिट? वाइड स्प्रेड डिपॉजिट किसके भाई? वाइड स्प्रेड डिपॉजिट जो है वो है लाइमस्टोन की है। वाइड स्प्रेड डिपॉजिट किसके है? वाइड स्प्रेड डिपॉजिट लाइमस्टोन की है। लाइमस्टोन जो है वो स्क्वायर बॉक्स में है। लाइमस्टोन देखिए आपको सिंध में भी नजर आ रहा है, लाइमस्टोन आपको है ना बलोचिस्तान में भी नजर आ रहा है, लाइमस्टोन आपको पंजाब साइड में नजर आ रहा है, लाइमस्टोन आपको केपीके में भी नजर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो स्प्रेड हुआ है वो लाइमस्टोन है। अच्छा, ये हमने कॉपी में भी लिखा हुआ था कि सबसे ज्यादा जो स्प्रेड हुआ है वो क्या लिखा है? लाइमस्टोन है। फैजान आंखें खुली रखें, आपको खुद ही नजर आ जाएगा। सही है। फातिमा, भी हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, अभी हम कोई और चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं बेटा, सिर्फ पढ़ाई की बात। Which of the mineral has deposit only towards the north of Pakistan? North of Pakistan में सिर्फ और सिर्फ रॉक सॉल्ट है। नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्या है? रॉक सॉल्ट है। यू हैव दी पास्ट पेपर्स। आप पास्ट पेपर्स को है ना आंखें खोल के, आंखें फाड़ के अगर देखेंगे तो आपको है ना नॉर्दर्न एरियाज के अंदर रॉक सॉल्ट के मिनरल्स आपको ज्यादा नजर आएंगे। अब जो तीसरा पार्ट है, दैट इज द कंफ्यूजिंग पार्ट। आई वुड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि आप ना मुंह बंद रखें, आप चैट में कुछ भी ना लिखें, ठीक है ना? मुझे ये आंसर बता दीजिएगा। अफनान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था। नेम वन सोर्स ऑफ लाइमस्टोन दैट हैज लेड टू द सीमेंट फैक्ट्री इन कराची। लाइमस्टोन की सोर्स बतानी है। लाइमस्टोन की सोर्स जो है ना ये है। लाइमस्टोन की जो सोर्स है उसका नाम है मुल्डी हिल्स नाम है। लाइमस्टोन की सोर्स का नाम मुल्डी हिल्स है। मंगोपीर लाइमस्टोन ही है, मंगोपीर जिप्सम है, जो भी मंगोपीर बोला था। माहम गंजो टक्कर हैदराबाद में। इसका आंसर जो है वो मुल्डी हिल्स है, MURLI, मुल्डी हिल्स। तो भाई मुल्डी हिल्स लिख ले अपने पास, मुल्डी हिल्स। जी बासिम, मैंने पहले ही कहा था ये ब्लर है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। वी डू नॉट हैव द क्लियर पिक्चर। दुआ, आप मुझे ना प्लीज व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा आफ्टर द क्लास एंड आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नहीं है, आफ्टर द क्लास, सो दैट वी कैन डिस्कस इन डिटेल। ठीक है दुआ, अगर आई होप आपको मेरी आवाज सुनाई दी गई होगी। मुझसे आप पर्सनल व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू बेटा। नेम वन सोर्स ऑफ लाइमस्टोन दैट हैज इनेबल्ड द सीमेंट फैक्ट्री टू बिल्ड एट हैदराबाद। जी भाई, इसका नाम गंजो टक्कर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गंजो टक्कर। गंजो टक्कर, गंजा होके टक्कर मारेंगे, गंजे होके टक्कर मारेंगे, गंजो टक्कर हो गया। एक्सप्लेन योर चॉइसेस इन ए पार्ट 2 एंड ए पार्ट 4। उमर, ये सबकी क्लास है, वी आर सॉल्विंग द पास्ट। बेटा आप जरा होश में रह के ना मैसेजेस पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नहीं नहीं, मैं दुआ अली आपको नहीं बोला, दूसरी दुआ है, आप तो पुरानी स्टूडेंट है। चले आ जाए। एक्सप्लेन योर चॉइसेस इन ए पार्ट 2, 3 एंड पार्ट 4। बोला आपने गंजो टक्कर और मुरली हिल्स जो है वो क्यों रखा है? गंजो टक्कर और मुरली हिल्स जो है वो आपने क्यों रखा है? आपने गंजो टक्कर और मुरली हिल्स इससे रखा है ताकि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेव कर सके। तो नंबर 1 पहला रीजन हो जाएगा टू सेव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टू सेव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नंबर 1 तो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेव करना है। रिदा बेटा ऊपर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, आप टाइम पे क्लास ज्वाइन करा करें ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है? टू सेव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया नंबर 1, पहला तो रीजन ये हो गया। एक्सप्लेन योर चॉइसेस। बोले आपने मुल्डी हिल्स और गंजो टक्कर को क्यों सेलेक्ट किया है? तो नंबर 1 हो गया कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेव कर सके। नंबर 2 चीपर पड़ेगा, जितना करीब होगा उतनी कॉस्ट कम होगी और उतना सस्ता पड़ेगा, चीपर हो गया। एंड नंबर 3 जो होगी ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगी। लेकिन अपने पास इट इज फास्ट, या फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, जितना करीब होगा उतनी ट्रांसपोर्टेशन जो होगी वो फास्ट होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो फास्टर होगी। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं। सब साथ है। आप पैराग्राफ में लिखना चाहे तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स पे भी लिख सकते हैं। एग्जाम में पैराग्राफ में लिखते हैं, मुझे टाइम सेव करना है तो वो कर रहा हूँ। चीपर ऐसे होगा, जितना करीब होगा शहर तो उतना चीपर पड़ेगा ना आपको बेटा, जितना दूर होगा उतना आपको महंगा पड़ेगा। इलेबरेशन के लिए बिलाल अहमद खान यूज किया जाएगा, इलेबरेशन के लिए। आगे चलते हैं। व्हाई इज एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइमस्टोन सो इम्पोर्टेंट टू द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान? बोले लाइमस्टोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, बताएं। लाइमस्टोन जो है वो बेसिकली रॉ मटेरियल है सीमेंट बनाने के लिए। लिखे अपने पास, लाइमस्टोन इज
a raw material. Limestone is a raw material. Limestone is a raw material to make cement. फुल स्टॉप. लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन से फर्टिलाइजर भी बनता है और लाइमस्टोन से जो है शुगर केन को साफ भी किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज टू क्लीन वाटर एंड शुगर केन. It is also used to clean water and sugar cane. फिर इसके अलावा it is also used to make fertilizers. It is also used to make fertilizers as well as for lining of canals. As well as for lining of canals. इसका आंसर हमने ना मिनरल रिसोर्सेज के यूजेस में लिखा था. आगे एक और चल सकते हैं. सैलिनिटी को रिड्यूस करता है. इट ऑल्सो reduces salinity. It also reduces salinity. जी जी, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, आपके पास सब लिखा हुआ है, आप जरा देख लें. It also reduces salinity. It also reduces salinity. चले जी आगे. Look at figure 1. Name the one gypsum deposit range in this salt range. Salt range में कोई gypsum deposit बता दे. gypsum की deposit salt range में क्या है भाई? खेवरा. खेवरा लिख सकते हैं आप भाई. अब मैं खेवरा हो गया. उसके अलावा और क्या हो सकता है? स्टेट 1 सैलिनिटी जो होती है वो है ना सॉल्ट को कहते हैं. सैलिनिटी सॉल्ट को कहते हैं. उमर स्टेट 1 यूज ऑफ जिप्सम. जिप्सम का यूज किया है भाई? सीमेंट बनाने का यूज है भाई. सीमेंट लिख सकते हैं. ठीक है. फर्टिलाइजर भी लिख सकते हैं. पेंट भी लिख सकते हैं भाई. सीमेंट है, पेंट है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें. प्लास्टर ऑफ पेरिस है. कोई एक मांगा है, जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख दें. आगे. In what ways is rock salt important to industry and to people? रॉक सॉल्ट कैसे इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पीपल के लिए? तो रॉक सॉल्ट जो होता है वो टूथपेस्ट बनाने में काम आता है. मैंने वो एक छिछोरी एग्जांपल दी थी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, यूज्ड टू मेक टूथपेस्ट. कुकिंग के लिए यूज होता है. कुकिंग के अलावा सोडा ऐश के लिए यूज होता है. सोडा ऐश के अलावा ये प्रिजर्विंग के लिए यूज होता है, फॉर प्रिजर्विंग. तो ये जो होता है बहुत सारी चीजों के लिए जो है ना यूज होता है रॉक सॉल्ट जो होता है. डिटर्जेंट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सो ऑन. आप बता सकते हैं भाई रॉक सॉल्ट यूज होता है ब्ला 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 ब्ला, इस तरीके से रॉक सॉल्ट यूज होता है. अली खुरम फजूल बातें नहीं करो, मैं सारी बातें बता चुका हूँ. मुझे है ना ये सारी बातें बार बार रिपीट नहीं करने को मजबूर करो. कुकिंग के बाद सोडा ऐश लिखा हुआ है. सोडा ऐश. सोडा ऐश. अभी हम पास्ट पेपर्स कर रहे हैं. पास्ट पेपर्स के अंदर हम जितने भी पॉइंट लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो ये नहीं बोले सर 5 पॉइंट में 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे. राइट नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग. सो जितने दिमाग में आते हैं उस दिमाग में आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं. नहीं रोशन आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉमा डाल के बताना है. आगे चलें. नेम अनदर नॉन मेटालिक मिनरल एक्सट्रैक्टेड इन पाकिस्तान. कोल है, ऑयल है, गैस है. बहुत सारे नॉन मेटालिक मिनरल हैं. कोल है, ऑयल है, गैस है. ठीक है ना. आगे चलते हैं. हाउ डज द प्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स इन पाकिस्तान हेल्प्स इट्स इकोनॉमी? तो सबसे पहले तो लोगों को मिलती है एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले लोगों को क्या मिलती है? सबसे पहले लोगों को मिलती है एम्प्लॉयमेंट. लिखिए अपने पास. द importance of non-metallic minerals are. मेरे साथ कॉपी कर ले, बाद में आप बोलते पीछे करें, मैं वो कर नहीं पाऊंगा. The importance of non-metallic minerals are that it will provide employment opportunities. As a result of this, the income of the people will increase. The income of the people will increase. The income of the people will increase, full stop. Some minerals
some minerals will be exported. Some minerals will be exported as a result of this. As a result of this, foreign exchange will be earned. Foreign exchange will be earned. Full stop. GDP and GNP of a country will increase. GDP and GNP of a country will increase. GDP and GNP of a country will increase. हसन फारूकी, मैंने आपसे कोई मशवरा नहीं लिया ना, आपको बताने की जरूरत है। हम जो कर रहे हैं आप चुपचाप से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप जा सकते हैं। इबाद शेख, जब जीडीपी और जीएनपी आप पढ़ेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा इंडस्ट्रीज के अंदर। किसी को अगर पीछे का उसका मैं सोच चुका है, जरा पीछे वाला भी कॉपी कर ले। पाकिस्तान और कंट्री बात एक ही होती है। वजी हसन फजल बकवास ना करें, लिख सकते हैं मोहतशम रूरल अर्बन माइग्रेशन भी आप लिख सकते हैं। चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर चुके हैं। मेरी जाती जो ख्वाहिशात है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 इज पेज नंबर 116। पेज नंबर 116 पे आ जाए जल्दी से। पेज नंबर 116 जल्दी से ओपन कर ले। नवंबर 2016 का सवाल है, जल्दी से आ जाए। फातिमा शौकत, मैंने किसी को कुछ इग्नोर नहीं किया है बेटा, तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती हैं, मुझे बहुत सारे बच्चों को देखना होता है। तुम्हारी बातें ना बहुत लंबी होती है, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, वो भी हम निकाल लेंगे। अभी फिलहाल तो हम आ जाते हैं, 5 से बस कर लेते हैं। 116 115 कर ले बेटा, तुम 115 कर लो, आ जाए प्लीज, जल्दी से आ जाए। ओके, आप लोग भी तो बहस करना शुरू कर देते ना, मिल गया ना आपको पेज नंबर, चले आए शुरू कर दें। अच्छा प्लीज देखिए, बुरा ना मानिएगा, अब अगर है ना किसी की तरफ से इररेलेवेंट सवाल आए ना, सर क्लास कितने बजे खत्म होगी, सर पेपर कब मिलेंगे, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा आपको क्लास से रिमूव करने के अलावा। और एक बार आप क्लास से रिमूव हो जाएंगे तो आप उसको रीजॉइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पास पेपर करना, वो इस फजूल बातों से ना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। आप कोई जो भी एक्स्ट्रा सवाल करने व्हाट्सएप करें, मैं जवाब दे दूंगा अगर वो रेलेवेंट हुए तो, ये भी एक मैटर करता है। स्टडी फिगर 3 which is a map showing the locations where 3 different non-metallic minerals are extracted in Pakistan। सही है, नेम और यूजेस है। For any two locations state the name of mineral extracted and used for this minerals। हमारे पास जो 3 चॉइस है वो जिप्सम है, लाइमस्टोन और रॉक सॉल्ट है। हमें बताना जिप्सम, लाइमस्टोन और रॉक सॉल्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है, जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला हमारे पास सबसे पहला रॉक सॉल्ट है, तो फर्स्ट वन इज रॉक सॉल्ट। सही है। जो सेकंड वन है, सेकंड वन हमारे पास जो है लाइमस्टोन है। सेकंड वन हमारे पास क्या है, लाइमस्टोन है। और थर्ड वन हमारे पास जिप्सम है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, जिप्सम है। रॉक सॉल्ट का जो यूज है वो कुकिंग है, हमें पता है। लाइमस्टोन का जो यूज है वो है बेसिकली फर्टिलाइजर बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने के लिए लिख सकते हैं। और सीमेंट का जो, जिप्सम का जो यूज है वो सीमेंट बनाने में यूज है। कैसे पता चला अफनान, आपको कॉपी में लिखवाया गया है। कॉपी में अगर आपने नहीं लिखा तो अभी हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब इस पिक्चर को दिमाग में रखें कि ना रॉक सॉल्ट नॉर्दर्न एरियाज में है, लाइमस्टोन जो है वो बलूचिस्तान और पंजाब में है, और जिप्सम जो है वो है सिंध में। इनके मैप्स भी हैं और इनके मैप्स आपके नोट्स में हैं। अगर आप नोट्स खोल के देखेंगे तो आपको मैप्स वगैरह भी नजर आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, using figure 3 and your own knowledge suggests difficulties there may be in getting these minerals to export markets। जब अगर हमें एक्सपोर्ट करना होगा तो हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम को फेस ये करना पड़ेगा कि ये बहुत हैवी होते हैं, हैवी के साथ साथ ये बहुत बल्की होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज आते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज हो गया दैट दे आर हैवी एंड बल्की, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज आते हैं। फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव हो गया। उसके अलावा इनके डिस्टेंस बहुत लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया।
उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि प्लेन एरिया अवेलेबल नहीं होते, माउंटेनियस एरिया है। नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देख सकते हो नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, थेफ्ट के चांसेस है, चोरी वोरी हो सकती है, चांसेस ऑफ थेफ्ट। सही है, 3 मार्क का सवाल है, हमने फिर भी 6 पॉइंट लिखे हैं। हम इससे आगे ज्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि मार्क्स सिर्फ 3 है। जल्दी से कॉपी कर ले सो दैट वी कैन सी हमें आगे क्या करना है। आई एम काउंटिंग टिल 5 एंड देन वी विल प्रोसीड। दानिश जुबैर, अब आपने कोई एक्स्ट्रा फजूल सवाल पूछा पासवर्ड के अलावा, लास्ट वार्निंग में 6 बच्चों को निकाल चुका हूँ, 7वां नंबर आपका होगा क्लास से बाहर जाने का। ठीक है, पढ़ाई की बात कर ले जो अभी हम कर रहे हैं। जी एक्सपेंसिव होगा, डिस्टेंस बहुत लंबे होते हैं इस वजह से बहुत एक्सपेंसिव होता है, जर्नी बहुत लॉन्ग होती है तो इस वजह से वो एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, पेमेंट टाइम पे ज्वाइन करें। चोरी हो सकती है, अब्दुल सलाम, रास्ते में कोई भी चोरी कर सकता है बेटा, आप जैसे चोर घूम रहे होंगे तो कोई भी कर सकता है। उर्वा, अपने आप को थप्पड़ मारो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड, रेलवे, सब कुछ। चले आगे चलते हैं। अब आ जाए मिनरल रिसोर्स, पावर रिसोर्सेज पे आ जाए। मिनरल की हमने सारे सवाल कर लिए हैं क्लास के अंदर और यहाँ के अंदर। अब आप कुछ भी ये नहीं बोल सकते कि सर आपने पास पेपर नहीं करा है, ये नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, आपने एफर्ट्स नहीं करी। वी हैव डन एवरीथिंग। ठीक है, तो मिनरल रिसोर्सेज हमारा खत्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं पावर रिसोर्सेज, कोई इशू नहीं है फैजान। अच्छा, इसके अलावा जिब्राइल, वो भी मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। इसके अलावा ये वीडियो जो है वो वर्च के प्लेटफॉर्म पे भी अपलोडेड होगी, ज्योग्राफी पास्ट पेपर्स के नाम से। पावर और मिनरल के पास्ट पेपर्स हैं, अगर आपने वीडियोस देखनी है तो यू कैन सी द वीडियोस एज वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर ओपन करें सो दैट वी कैन स्टडी दैट। आ जाए, अल्लाह आप लोगों को लंबी जिंदगी दे मेरे साथ साथ। आई एम टेलिंग यू द पेज नंबर, ओपन दैट पेज नंबर। पेज नंबर आपके पास ये आ गया है, को पेज नंबर 218, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 218। सुबाना, एप्लीकेशन पैसे नहीं मांग रही होती है, एप्लीकेशन में आपको अपनी है ना सेंटर की है ना वो करनी होती है, स्लिप वो करनी होती है। ठीक है, चले पेज नंबर 218 पे आ जाए, जल्दी आ जाए। पेज नंबर 218, स्टडी फिगर 7, अ पाई चार्ट शोइंग द सोर्सेस ऑफ एनर्जी सप्लाई। नेम द टू लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है ऑयल एंड गैस। ये जितने बच्चों ने मैसेज किया ना कि सर हमने कर लिया है, मैं आपको है ना क्लास से रिमूव करने वाला हूँ, बी रेडी टू गेट रिमूव्ड। ऑयल एंड गैस, मैंने आप लोगों से मशवरा लेने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पे, मैंने अपनी पढ़ाई के लिए बुलाया है। चलें, ऑयल एंड गैस। व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम ऑयल? कौन सी परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो है वो ऑयल से आती है, जरा बताएं। ऑयल से कौन सी कितनी परसेंटेज आती है भाई? ऑयल से सिर्फ और सिर्फ जो आती है, इधर ये 47 होगी, इधर ये 48 होगी, बोथ आर द राइट आंसर। लेकिन एग्जैक्ट आंसर 47 होगा, एग्जैक्ट आंसर 47 होगा। चलें, नेम टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट नेम ऑन द पाई चार्ट। सोलर नहीं है, विंड नहीं है, एचपी नहीं है, टाइडल नहीं है, बायोगैस नहीं है, न्यूक्लियर नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आप लिख सकते हो कि जो जो ऑप्शंस है सही है। उसैद, आंखें खोल के देखो, आपको पता चलेगा ये 47% कैसे है बेटा, अंधे नहीं बने। जो ये बोले कि सर परसेंटेज कैसे पता चली, जरा हम परसेंटेज है ना जो है वो हम देख लेते हैं कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज आप चेक करें, देखिए ये 40 है, ये 50 है। जो सेंटर होगा, जिस जाहिल ने पूछा है बच्चे ने, वो स्कूल में पता नहीं मैथ्स कैसे पढ़ता है या किस टीचर से पढ़ता है, ये सेंटर 45 है। तो 45 के थोड़ा सा आगे है, तो थोड़ा सा आगे तो 47 हो सकती है, 48 हो सकती है, इस वजह से पता चला हमें ये 47 है। ये 30 और 40 है तो ये बीच में 35 होगा। ये 50 और 60 है, बीच में 55 होगा। तो इसके आगे जो भी होगा तो परसेंटेज 55 से या 45 से क्या होगी, ज्यादा होगी। Why does coal only supply 4% of energy इन पाकिस्तान? कोल जो है उसे 4% एनर्जी पाकिस्तान में क्यों प्रोवाइड करता है? कोल से 4% इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि नंबर वन, हमारे पास जो कोल है वो लो क्वालिटी का है। हमारे पास जो कोल है वो क्या है, लो क्वालिटी का है। उसके अलावा हमारे पास कोल लिमिटेड है, लिमिटेड कोल हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है जो कोल निकाल सके। स्किल्ड वर्कर्स की हमारे पास क्या है, शॉर्टेज है। उसके अलावा कोल को निकालना बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए हमारे पास
कोल क्योंकि कम है इस वजह से जो है कोल एनर्जी भी कम सप्लाई करता है, डेंजरस है, सही है, लो क्वालिटी है, पोल्यूशन भी लिख सकते हैं। जी भाई सही कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। चीते हो गए ना सारे के सारे पढ़ के माशाल्लाह से। पैतरी ने बस और चलते आगे चलते हैं, इतना वो नहीं करना, लंबी नहीं करनी है। इसका बी पार्ट हम कर चुके थे, सही है। ये सी पार्ट पे आ जाए, सी ये जो है पेज नंबर 220 है, पेज नंबर 220 पे आ जाए। ये गैस है, सही है, गैस है। आ जाए, study photograph B, insert a gas extraction and nausea in the Potwar Plateau. With reference to figure B, explain why natural gas is an easy fuel to extract. Natural gas जो है वो easy fuel क्यों है extract का, बताएं भाई अपने पास। Pipes are available. Number one, pipes are available. नंबर वन हो गया, पाइप्स आर अवेलेबल। अच्छा मुझे इधर चैट को ना क्लोज करना पड़ेगा ताकि कुछ चीज समझा सकूं, हौसला रखें, बात सुने। मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, ऑयल ट्रैप पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, उस चीज का नाम क्या था, ऑयल ट्रैप। पहली लेयर में गैस निकलता है, दूसरी लेयर में ऑयल निकलता है और तीसरी लेयर में वाटर निकलता है। पहली लेयर में गैस निकलता है, दूसरी लेयर में ऑयल निकलता है, तीसरी लेयर में वाटर निकलता है। अगर मैं ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इफ आई एम एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, तो ऑयल से पहले क्या एक्सट्रैक्ट होगी, गैस एक्सट्रैक्ट होगी। यानी गैस की एक्सट्रैक्शन जो है ना बहुत ही है ना लो कॉस्ट की होती है, क्योंकि सारी कॉस्ट जो है वो ऑयल पे स्प्लिट हो जाती है। सारी कॉस्ट किस पे स्प्लिट हो जाती है, ऑयल के ऊपर स्प्लिट हो जाती है। ऑयल निकालने पे जितना खर्चा होता है तो गैस तो फ्री में निकल आती है, तो इसीलिए पाइप्स आर अवेलेबल, सही है। गैस का वेट जो होता है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है। लाइट वेट के साथ साथ गैस जो होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन इजी है। सिलेंडर में आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं या पाइप में कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इज इजी। इसी वजह से गैस को एक्सट्रैक्ट करना जो है ना बहुत ही इजी है, क्योंकि है ना हाँ ट्रांसपोर्टेशन इजी होती है। उसके अलावा जो है पाइप्स इजीली अवेलेबल होते हैं और ये टॉप लेयर में फाइंड की जाती है। देखिए it is available on the top layer of oil trap. It is available on the top layer of oil trap. सही है। नियर टू ग्राउंड भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि भाई नियर टू ग्राउंड है, सही है। स्मॉल मशीनरी भी कह सकते हैं। कॉपी कर लें प्लीज जरा ताकि वी कैन मूव फॉरवर्ड, जल्दी से कॉपी कर लें इसको। ट्रांसपोर्टेशन इज इजी राहिल, ट्रांसपोर्टेशन इज इजी, ट्रांसपोर्टेशन इज इजी। कम ऑन हरिए, जल्दी जल्दी करें प्लीज। आगे चलते हैं, पार्ट 2 पे आ जाए, पेज नंबर 221 पे आ जाए, पेज नंबर 221। Study figure 9 which shows an advertisement for natural gas. ये और खवातीनों ये फ्लेम होती है, ये आग होती है जो कि ना बेसिकली है ना चूल्हे से निकलती है। लिखा हुआ है अच्छी फ्यूल एंड इजी टू यूज फ्यूल। सवाल क्या है, सजेस्ट व्हाई दिस एडवर्टाइजमेंट स्टेट्स दैट नेचुरल गैस इज अ चीप फ्यूल एंड इजी टू यूज। नेचुरल गैस चीप फ्यूल या इजी टू यूज क्यों है? नंबर वन, इजी, घर पे आ जाती है, सही है, लिखिए अपने पास। available at home, available at home. नंबर टू, गैस रिजर्व्स ज्यादा हैं, वी हैव मोर गैस रिजर्व्स, गैस रिजर्व्स हमारे पास ज्यादा हैं। नंबर टू, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट कम है, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट इज लेस, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट इज लेस, सही है। नंबर फोर, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, बेहतरीन है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, सही है। एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर, डन इन कॉपी। ये हमने ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। न्यूक्लियर एडवांटेज ये ना क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है, हमने बहुत सारा डिटेल में कॉपी में ये लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, सो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमें ये सारी चीजें पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी है। मैं पॉइंट्स पे लिखवा रहा हूँ ताकि जब आप है ना सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में हो हाँ भाई पॉइंट्स हैं,
नॉलेज है, आती है, हमदा ने कराया, हमदा ने मेहनत की है, हम कर सकते हैं। आपको करना है, इलैबोरेशन आप करेंगे, मैं ही इलैबोरेशन करवा दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, चने बिछोगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी टू सम एक्सटेंट हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, 10 भी हम कर चुके हैं जहां तक मेरा ख्याल है, मैं नॉर्मली जगह पे करवा चुका हूँ। आए जरा इस पे आ जाते हैं, पेज नंबर 230 पे आ जाए, पेज नंबर 230। अब यहाँ पे ना जो है ना, इस पे हमें ना चैट थोड़ी सी बंद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे ना हमें चैट को ना बंद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग के मुंह चल रहे होंगे ना तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। सही है, 6 मार्क के सवाल के ऊपर आ जाते हैं, 6 मार्क के सवाल के ऊपर आ जाते हैं। नंबर 1, मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, उसको आप है ना कहीं और लिखे, कहीं और लिखे और उसको जरा समझे। स्टेटमेंट वाले सवाल करने का सबसे पहली चीज क्या होती है, मैं यहाँ पे ना एक है ना वो खोल ही लेता हूँ, पेज खोल ही लेता हूँ यहाँ पे ना। व्हेन सॉल्विंग स्टेटमेंट क्वेश्चन, व्हेन सॉल्विंग स्टेटमेंट क्वेश्चन, जब आप स्टेटमेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो कुछ बातें रिमेंबर करनी है। डिस्कशन टू बी रिमेंबर, डिस्कशन टू बी रिमेंबर। नंबर 1, पहली डिस्कशन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। सबसे पहली डिस्कशन ये है, दोनों स्टेटमेंट्स राइट हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। यू हैव टू चूज वन, यू हैव टू चूज वन। आप ए को सेलेक्ट करें, बी को सेलेक्ट करें, आपकी मर्जी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको एक चूज करनी पड़ती है। कोट एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स कोट करनी है, कोट एग्जाम्पल्स, सवाल से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कोट करनी है। कंक्लूजन इन द एंड, कंक्लूजन इन द एंड। एंड आपको जो है इन बातों में ना डिस्कस करना होता है, आपको जो है इन पॉइंट्स में क्या करना होता है, आपको स्टेटमेंट को डिस्कस करना होता है। डिस्कस बोथ स्टेटमेंट, डिस्कस बोथ स्टेटमेंट, आपको दोनों स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, आपको दोनों स्टेटमेंट को क्या करना है, डिस्कस करना है। आपको दोनों स्टेटमेंट को क्या करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस बोथ स्टेटमेंट, आपको दोनों स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। समझ में आ रही है बात? तो ये बातें आप लिख लें, अगर आपने नहीं लिखी है तो वीडियोस में अवेलेबल होगी, वहां से देख लें। मैं 5 सेकंड का मजीद टाइम दे रहा हूं। 1 2 3 4 एंड 5। अब आ जाते हैं सवाल के ऊपर। स्टेटमेंट ये क्या बोल रहा है, टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी, large scale power generation schemes such as nuclear, gas, oil and multi-purpose HEP power station should be built. बोले एनर्जी बनानी है तो HEP बनाओ, गैस के पावर बनाओ, ऑयल के पावर बनाओ, सोलर के पावर बनाओ, न्यूक्लियर के पावर बनाओ, ये सब। To produce more energy, small scale power generation schemes should be set up such as biogas, wind and solar power. तो नंबर 1 जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नंबर 1 पहली बात, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, बोथ स्टेटमेंट आर राइट। एक बोल रहा है कि कोल ऑयल और गैस से बनाओ, एक बोल रहा है सोलर विंड और है ना उससे बनाओ, बायोगैस से बनाओ। हमें एक चूज करनी है और हमें एग्जांपल लिखनी है, हमें एक चूज करनी है और हमें क्या लिखनी है, एग्जांपल चूज करनी है। अब सवाल आता है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं स्टेटमेंट ए को पसंद करता हूं, कुछ बच्चे बोलेंगे मैं स्टेटमेंट बी को पसंद करता हूं। सबकी ख्वाहिशातें यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती हैं, सबकी ख्वाहिशातें यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती हैं। मुझे लगता है कि स्टेटमेंट बी जो है वो बहुत अच्छी है, स्टेटमेंट बी जो है वो क्या है, बहुत अच्छी है। मैं स्टेटमेंट बी को सपोर्ट करूंगा, HMA विल सपोर्ट स्टेटमेंट बी, सही है। तो स्टेटमेंट ए के बारे में मैं पॉजिटिव भी लिखूंगा और मैं नेगेटिव भी लिखूंगा। स्टेटमेंट ए के बारे में मैं पॉजिटिव भी लिखूंगा और मैं स्टेटमेंट ए के बारे में नेगेटिव भी लिखूंगा, जबकि स्टेटमेंट बी के बारे में मैं पॉजिटिव बातें ज्यादा लिखूंगा और नेगेटिव बातें कम लिखूंगा। आए जरा इसको क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। चैट ओपन किए, जवाब नहीं मिलेगा, आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखना सीखें। लिखिए अपने पास, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ए, according to statement A, according to statement A, large scale power generation schemes should be built because
because we are getting loans from China, full stop. In Pakistan, we have many coal and gas reserves. In Pakistan, we have many coal and gas reserves, such as, मैं example पे जा रहा हूँ, such as Sui, Mari, etc. मैंने examples ही बता दी है और मैंने statement A के positive बातें ही बता दी है. But there are few problems. अब मैं disadvantage बता रहा हूँ, but there are few problems such as pollution will increase. अब मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, such as pollution will increase. सही है. Coal, oil and gas are non-renewable. Full stop. Coal, oil and gas are non-renewable. Full stop. Oil is expensive to import. Oil is expensive to import. Full stop. अगर कोई बच्चा यहाँ तक आंसर लिख के छोड़ देता है, that student will get only 3 marks, क्योंकि उसने स्टेटमेंट ए को डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल लिख ली और पॉजिटिव और नेगेटिव बातें बता दी, लेकिन सर स्टेटमेंट बी को डिस्कस नहीं करा है. अगर आप एक स्टेटमेंट को डिस्कस नहीं करते हो, सलम 3 मार्क्स तो गए. अब मशवरे आ रहे हैं, बच्चे ढीठ है, मना कर रहा हूँ कि चैट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख रहे हैं. बच्चों के सजेशन आ रही है, सर ये पॉइंट लिख ले, वो पॉइंट लिख ले, ये पॉइंट लिख ले, वो पॉइंट लिख ले. तो आप अगर नोटिस करें, असरा, नबिया, वानिया, आप लोग नोटिस करो, बासिम नोटिस करो, फहीम, कि मेरे पास जगह बहुत कम है. आई डू नॉट हैव स्पेस, मेरे पास जगह की बहुत शॉर्टेज है, तो मुझे मेरा आंसर बहुत सोच समझ के लिखना है, मुझे मेरा आंसर बहुत केयरफुली लिखना है. हम मैं जा रहा हूं स्टेटमेंट बी के ऊपर. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बी, solar wind power should be used. As they are renewable, and maintenance cost is low. हमारे पास suitable areas है. We have suitable areas such as Arabian Sea, wind power के लिए Arabian Sea है, Arabian Sea and Kharan Desert for solar power, Kharan Desert, full stop. They are environmental friendly. As well. On the contrary, on the other hand, on the contrary, construction cost is very high. फायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता दिए, और नुकसान भी बता दिए. I support statement B. अब मैं जा रहा हूं कंक्लूजन के ऊपर. I support statement B as compared to statement A. I support statement B as compared to statement A. तो मैंने यहाँ पे सारी बातें बता दी, मैंने यहाँ पे सारी एग्जाम्पल्स दे दी, मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया. यहाँ पे आप लोगों का काम हो गया आसान. फाइनली इसको कॉपी शॉपी करें और उम्मीद है कि मैंने आपके मसलों को हल करा होगा. प्लीज कॉपी. पैराग्राफ में तो लिखा हुआ है, कासिम भी पैराग्राफ नहीं है तो क्या है, ये मेरे मुंह पे लिखा हुआ है मैंने बेटा.
जी बेटा फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं पहले नहीं लिख सकते, अभी बिल्कुल पेपर के एंड में ना एक्स्ट्रा पेजेस दिए हुए होंगे, अगर आपकी शीट्स खत्म हो जाए तो आप वो कर दीजिएगा। नो यू कैन नॉट राइट बिलो लाइन्स अली कमाल, आपको जो है वो मिलेगा, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा शीट्स मिल जाती है। उमर बोलो तो मैं तुम्हारी क्लास एंड कर दूं, मैं तुम्हें क्लास से किक कर देता हूँ ना, तुम्हारी क्लास एंड हो जाएगी, क्या ख्याल है, किक कर देता हूँ मैं तुम्हें। नहीं स्टेटमेंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं दानिश, हम वो भी करेंगे, आप हौसला रखिए, हम सारे करेंगे। 6 मिनट में लिखना है, बात वही है ईशान, एक ही बात है, प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन में कुछ फर्क हो रही है। आमना बतूल ये मैं व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करूंगा, मैं इसकी वीडियो वर्ड्स की एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, वहां से देख लें। नहीं मार्क्स नहीं करते हैं, वर्ड्स की एप्लीकेशन में ये वीडियो अपलोडेड होगी, अभी फौरन से ही हो जाएगी, यू कैन सी देयर, इस वजह से नहीं मिल जाएंगे, नहीं जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है जान, हमने ऑलरेडी ऊपर जस्टिफिकेशन दे दी है। चले आगे चलते हैं, मैंने ये लिखवा दिया है ना, ये आपके सामने है, मैंने आपके सामने जब ये लिखवा दिया है तो ये आपके सामने है, ठीक है ना, आपके ये सामने आ चुका है, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है while solving the 6 marks, इसको आपने फॉलो करना है, these are the instructions। आपने दोनों स्टेटमेंट को डिस्कस करनी है, कंक्लूजन एंड में देना है, एग्जांपल्स कोट करनी है, एक को चूज करना है और दोनों स्टेटमेंट सही है। अब बात खत्म हो जाती है, सर मैं ये कर लूं, सर मैं वो कर लूं, मैं मम्मी को जाके ना वो गले लग जाओ, ये सारी बातें छोड़ दें, आपके सामने आ चुकी है, एंड ऑफ द स्टोरी। अब इतनी लंबी करने की बहस करने की जरूरत नहीं, क्लियरली इंस्ट्रक्शन सामने लिखे हुए हैं, गेट ओवर इट, कि अब ये कर ले वो कर ले, सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी से खोल ले। क्वेश्चन नंबर 11 नवंबर 2018 का सवाल है, आए भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, नवंबर 2018 का सवाल है, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर जिनके पास पेपर नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 है, तो प्लीज आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और अभी तक पास पेपर नहीं है तो लिटरली आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, सही है। आगे चलते हैं, which one of the following definitions correctly describe the hydel power? Tick one box. Hydel power is generated by using fossil fuels. गलत है ये. Hydel power is generated by using heat from the sunlight. ये भी गलत है. Hydel power electricity generated from the fast flow of water. जी ये सही है. तो तीसरा वाला सही है. तीसरे वाले पे आप टिक मार दोगे. लास्ट वाले पे. Explain how climatic cause problems. Explain how climatic cause problems in developing hydel power station in Pakistan. You should develop your answer. Climatic से क्या problem हो सकती है वो करने में, hydel power बनाने में, तो some areas have low rainfall, एक problem ये हो सकती है, some areas have low rainfall जिसकी वजह से आप HEB नहीं बना सकते हो, low rainfall, सही है। और क्या हो सकता है, what else भाई, इसके अलावा बताया अपने पास, लेस वाटर होगा तो उसका मतलब है कि लेस एचईबी, लेस वाटर मींस लेस एचईबी। उसके अलावा हाई टेम्परेचर होता है, लैक ऑफ रिवर्स लिख देते हैं, लैक ऑफ रिवर्स, कुछ इलाकों में टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर का मतलब होता है गर्मी, हाई टेम्परेचर से वाटर एवेपोरेट हो जाता है, वाटर एवेपोरेशन हो जाती है, वाटर एवेपोरेशन, सही है। सही है। लो टेम्परेचर हो जाएगा तो ग्लेशियर्स वोंट मेल्ट, लो टेम्परेचर मींस ग्लेशियर्स वोंट मेल्ट, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं होंगे। जी सुभान ने मैंने बता दिया आपको, जल्दी से कॉपी कर ले प्लीज। सही है, अरील ने बोला है, अरील ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, सीजनल रिवर्स है हमारे पास, सीजनल रिवर्स, सीजनल रिवर्स, यस ग्लेशियर्स को मेल्ट होना चाहिए तभी तो पानी मिलेगा। आगे चलते हैं, स्टडी फिगर 2.1, अ पाई चार्ट शोइंग द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, सही है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो दो पाई चार्ट है, एक पाकिस्तान की है और एक वर्ल्ड की है, कोल देख लें, ऑयल देख लें, गैस देख लें, न्यूक्लियर देख लें, हाइड्रोजन देख लें, रिन्यूएबल देख लें। कंपेयर द प्रोडक्शन प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, compare the proportion of energy produced from any two non-renewable in Pakistan। नॉन रिन्यूएबल से कंपेयर करना है। अच्छा नॉन रिन्यूएबल जो है वो कोल भी नॉन रिन्यूएबल है और ऑयल भी नॉन रिन्यूएबल है, कोल भी नॉन रिन्यूएबल है और ऑयल भी नॉन रिन्यूएबल। अगर आप पाकिस्तान में देखें
पाकिस्तान में कोल से 1% है, पाकिस्तान में जो कोल है वो 1% है, जबकि वर्ल्ड में अगर आप देखें तो वर्ल्ड में कोल जो है वो 41% है, पाकिस्तान में 1% कोल है और दुनिया में 41% है। अगर आप ऑयल देखें पाकिस्तान में ऑयल 37% है और दुनिया में जो ऑयल है, दुनिया में ऑयल यूज होता है 9%, दुनिया में ऑयल यूज होता है 9%, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑयल और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये 9% है और ये 47% है और ये 41% है और ये सिर्फ 1% था। तो मैंने सबकी वैल्यूज लिख दी है, मैंने सबकी क्या लिख दी है, वैल्यूज लिख दी है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको पैराग्राफ फॉर्म में बना के ना लिखना है। आज यहाँ लिखते हैं अपने पास, इन पाकिस्तान कोल इज यूज्ड ओनली 1%. In Pakistan, coal is used only 1%. Coal is used only 1%, whereas in world it is 41%. Oil in Pakistan is used only 37%, whereas in world it is 9%. Whereas in world it is 9%. प्रोड्यूस या यूज बात एक ही है भाई, यूज लिखे या प्रोड्यूस लिखे बात एक ही है, प्रोड्यूस कर लें भाई, इट इज प्रोड्यूस। Suggest 3 reasons why contribution. Suggest 3 reasons why the contribution of renewable energy sources other than hydel power is smaller in Pakistan compared to the rest of the world. बोले दुनिया में सोलर यूज होती है, विंड यूज होती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती। मरियम दिल खुश कर दिया आपने, बेहतरीन हो गया, लिटरली दिल खुश हो गई, दुआएं निकल रही दिल से। ऑयल इज 9%, अहमद खालिद चर्सी, गधे, जाहिल, बेवकूफ इंसान। अहमद इतना बड़ा बड़ा बनाया हुआ है, आप देखें जरा अहमद इसको प्लीज, खुदा का वास्ता है। तो एक्सपेंसिव हो गया, एक्सपेंसिव के अलावा लैक ऑफ कैपिटल हो गया, लैक ऑफ कैपिटल देख लें, लैक ऑफ कैपिटल के अलावा और क्या हो सकता है भाई, लैक ऑफ कैपिटल के अलावा एक्सपेंसिव हो गया, लैक ऑफ कैपिटल हो गया, व्हाट एल्स, लार्ज एरिया चाहिए होता है, लार्ज एरिया इज नॉट अवेलेबल, लार्ज एरिया इज नॉट अवेलेबल, लार्ज एरिया अवेलेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोइंग हो रही है, मोर पॉपुलेशन। अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इंसान को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। अहमद बेटा अपॉलॉजीज, आप सही निकले, मैंने जब जूम इन करके देखा अहमद वाज राइट, ये 9% नहीं होगा, अहमद की गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैंने उसको फजूल में डांट दिया। ये 41% से स्टार्ट हो रहा है और ये 50 से पहले खत्म हो रहा है, ये 46 पे खत्म हो रहा है, तो ये बेसिकली 5% होगा। अहमद थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग, चीते हो तो बेटा माशाल्लाह से। तो भाई ये 9% नहीं होगा, ये 5% होगा, मेरी गलती है, इसमें अहमद की गलती नहीं है। प्लीज काइंडली इसको एक्नॉलेज कर लें, ये 5% है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 41% से स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो गया था 46% से। ये 41% से स्टार्ट हुआ है और ये खत्म हुआ है 46% से। प्लीज को जरा देख लें, सही है। ये अहमद खान ने बिल्कुल सही बताया था, अहमद खालिद ने ये बिल्कुल सही जवाब दिया था। अहमद थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग बेटा, खुश रहें। जरा इसको सही कर लें प्लीज। मैं ठंडा ही हूँ, मैं कब गर्म होता हूँ। चले इसको जरा कॉपी शॉपी कर लें। साथ भाई ये तो अपना नॉर्मल रूटीन है, अपन ऐसी बात पे बोल देते हैं, तो मसले की बात थोड़ी है। लिख सकते हैं भाई आप लोग, ये सारे पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ये सारे पॉइंट एक्सेप्टेबल है। सुभाना बहुत सारी चीजें हैं। चले फैजान, में वैसे ही क्लास खत्म कर रहा हूँ बेटा, नमाज आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा बेटा, मैं भी तो मुसलमान हूँ। बस ये हम आखिरी सवाल कर रहे हैं। सजेस्ट टू वेज सोलर एनर्जी कैन हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी इन रूरल एरियाज। बताए भाई इसका क्या होगा, क्या सजेस्ट कर रहे हैं भाई, जल्दी से बताए कैसे ये कर सकता है। सही है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा ये भाई, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट हो गया।
नो नीड फॉर लार्ज एरिया, नो नीड फॉर लार्ज एरिया हो गया, नो नीड फॉर लार्ज एरिया। उसके अलावा सोलर पैनल को कहीं भी लगा सकते हो, सोलर पैनल कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर, can be installed anywhere, can be installed anywhere। मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। यहाँ पे आपको विंड टरबाइन ड्रॉ करनी है, नोट्स आपके पास आ चुके हैं, विंड टरबाइन आप है ना ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे विंड टरबाइन आपको ड्रॉ करनी है तो प्लीज कर दीजिएगा कि विंड टरबाइन को आप कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो विंड टरबाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आगे चलते हैं, स्टेट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। नंबर 1 पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा कि ये रिन्यूएबल है, और नंबर 2 दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है भाई, ये मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो हो गया। डिसएडवांटेज बता दें, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई, कैन किल बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह को किल कर सकती है, ठीक है। वापसी आ जाते हैं, मुझे वापसी आप लोगों की है ना चैट को है ना बंद करना पड़ेगा, वापसी हमें चैट को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो हम जरा इसको देख लेते हैं। पाकिस्तान इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी capacity from 1300 to 8800 megawatt between 2018 to 2030, यानी पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाने वाला है। To what extent is further developing nuclear energy sustainable way of generating electricity in Pakistan? अब जब भी टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर आए, जब भी टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर आएगा, वापसी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। टू व्हाट एक्सटेंट का जब भी सवाल आएगा तो आपको दो चीजें बतानी है। टू व्हाट एक्सटेंट का जब भी सवाल आएगा यू हैव टू एक्सप्लेन टू थिंग्स। नंबर 1 आपको बतानी होती है पॉसिबिलिटीज, एंड नंबर 2 आपको बतानी होती है प्रॉब्लम्स। कोई काम करने के लिए, कोई काम करना हो, कोई काम करना हो तो कैसे करोगे, तो कैसे करोगे, और अगर वो काम करोगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, उससे लिमिटेशंस क्या आएंगी, उससे लिमिटेशंस क्या आएंगी। मिसाल के तौर पे आप सब चाह रहे हैं, सब स्टूडेंट को ए स्टार चाहिए, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस ले ली। पॉसिबिलिटीज क्या है, मैंने पास पेपर्स करवा दिए। पॉसिबिलिटीज क्या है भाई, मैंने आप लोगों का टेस्ट ले लिया। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज थी। प्रॉब्लम क्या है, एक्स्ट्रा क्लास के लिए टाइम चाहिए। पास पेपर्स के अंदर दिमाग में दर्द हो जाता है, दिमाग में दर्द हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा दिमाग में दर्द होता है। टेस्ट को चेक करना पड़ता है। तो मैंने हर पॉसिबिलिटी की मैंने आपको क्या बता दी, प्रॉब्लम बता दी। हर पॉसिबिलिटी की मैंने आपको क्या बता दी, मैंने हर पॉसिबिलिटी की आपको प्रॉब्लम्स बता दी। तो जब भी टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल आएगा, टू व्हाट एक्सटेंट के सवाल में दो चीजें लिखनी होती है, काम कैसे होगा और काम करने से मसला क्या होगा। काम कैसे होगा और काम करने से मसला क्या होगा। टू व्हाट एक्सटेंट में आंसर दो हिस्सों में डिवाइड होता है बच्चा लोग, अवाम सुनो। पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम, पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम। पॉसिबिलिटीज में काम कैसे होगा और उस काम करने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगा। आए जरा देखते हैं। ये बोल रहा है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी को सस्टेनेबल वे में कैसे यूज कर सकते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट फर्दर डेवलपिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज अ सस्टेनेबल वे ऑफ जनरेटिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी। बोले न्यूक्लियर एनर्जी क्या सस्टेनेबल वे है, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो क्या सस्टेनेबल होगा। तो हमें दो चीजें लिखनी होगी, हमें पॉसिबिलिटी लिखनी होगी और हमें क्या लिखनी होगी, प्रॉब्लम लिखनी होगी। लिखिए अपने पास, इन ऑर्डर टू मेक, in order to make in order to make nuclear energy, in order to make nuclear energy, the possibilities are, the possibilities are that it will reduce, that it will reduce energy shortage, that it will reduce energy shortage, full stop. It will boost the industries, it will boost the industries, the production will increase, the production will increase, more jobs will be created,
more jobs will be created, and economy will improve. And economy will improve. लेकिन इससे बहुत सारी problems भी होंगी. But there are few problems. But there are few problems that nuclear power is expensive. Its rays can cause cancer. Its rays can cause cancer. Full stop. Uranium जो यूज होता है, uranium is limited. Uranium is limited. Full stop. Nuclear waste are very radioactive. Nuclear rays are very radioactive, and they have to be disposed. And they have to be disposed. Full stop. तो इस तरह आंसर होता है टू व्हाट एक्सटेंट का, इस तरह का आंसर होता है टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर होता है. इसी तरीके का आंसर हमने देख लिया था, पेज नंबर 235 है ये, 235 है. इस तरह का ये अपना जो है टू व्हाट एक्सटेंट के आंसर्स होते हैं और स्टेटमेंट के आंसर्स होते हैं. पावर और मिनरल खत्म हो गए हैं. हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो होगा इंशाल्लाह ताला वो होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो हम करेंगे फिशिंग और ट्रेड करेंगे. ठीक है, तो हम ये देख लेंगे. यूरेनियम बेसिकली वो बनाने के लिए काम आता है, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए. मेंटेनेंस कॉस्ट है अहमद, मेंटेनेंस कॉस्ट. वीडियो इज गोइंग टू बी अपलोडेड. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, खुश रहें.